भाइयों और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। कास्ट सेंसस कांग्रेस पार्टी ने किया, जब हमारी सरकार थी हमने किया। सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास है। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल जब जनता और जातिगत जनगणना की बात करते थे तो लोग उन्हें ध्यान से सुनते थे। राहुल गांधी के ऐसे विचारों को सुनकर बहुत से लोग अचंभित हो रहे थे। राहुल गांधी एक बदले हुए राजनेता के तौर पर जनता के बीच दिखाई दे रहे थे। अभी का जो राहुल गांधी है वो काफी कॉन्फिडेंट राजनेता है, बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ राजनेता है। इसीलिए वो बार बार जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को भी लगे कि ये नेता हमारे बीच आकर हमारी बात सुन रहा है। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इसे भुनाने की भी कोशिश कर रही है। 2014 के बाद गुजरे वक्त की ये तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी के सियासी संघर्ष को दिखाती हैं। कभी वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने, तो कभी ट्रक ड्राइवर्स की समस्याओं को सुनने निकल पड़े, तो कभी नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते छात्रों के बीच पहुंच गए, तो कभी मैकेनिक्स की समस्याओं को समझने के लिए उनके गैराज में पहुंच गए, तो कभी कारपेंटर्स के औजार पकड़कर उनका दर्द समझने लगे। ऐसी ही ना जाने कितनी तस्वीरें हैं जिनके दिल में राहुल गांधी बसते हैं और वो लोग राहुल गांधी को अपना नेता भी मानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी बहुत सी चौपाल में भी नजर आए। ऐसी चौपाल राहुल गांधी अक्सर अब लगाते नजर आते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के पूर्णिया में किसानों के साथ चौपाल लगाई, उनकी समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि किसानों की समस्याओं का समाधान करके देंगे। ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो राहुल गांधी पर किसानों का भरोसा ही है। वो जानते हैं कि इसकी कीमत उनको कितनी बड़ी चुकानी पड़ी है। फिर वो याद दिलाते हैं भट्टा परसौल। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो मनमोहन सरकार ने किसानों की जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा देने का फैसला किया और उन शर्तों को भी जोड़ा जो किसानों के हित में थी। भट्टा परसोल की ये तस्वीरें आज भी हम सबको याद है, जब राहुल गांधी किसानों के साथ उनके खेत में थे। वैसे राहुल गांधी लगातार किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। वो और उनकी पार्टी किसानों की सबसे बड़ी मांग का समर्थन भी कर रही है। अपने मैनिफेस्टो में किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी की गारंटी देने का वादा भी किया है, जो सरकार बनने पर पूरा करेंगे। लेकिन देश में खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस की जो स्थिति है, पहले उस पर पार पाना होगा, जिसमें राहुल गांधी की यात्राएं अहम भूमिका निभाएंगी, ऐसा कांग्रेस का विश्वास है। तो क्या राहुल गांधी को केंद्र की सत्ता के करीब पहुंचने का रास्ता मिल गया? क्या राहुल गांधी किसानों, मजदूरों और युवाओं का संगम बनाकर सामने खड़ी बीजेपी को चुनौती देने का फॉर्मूला बना चुके हैं? क्योंकि वो सिर्फ महिलाओं और किसानों की बात नहीं कर रहे, बल्कि युवाओं के मन की भी बात सुन रहे हैं, जो खुलकर राहुल गांधी से बात कर रहा है, देश की बात बता रहा है।